इस दिल में तुम्हारा वजूद आज भी मौजूद है, ये दिल आज भी तेरी याद में मशगूल है। चल पड़ा हूं अकेले मंजिल की ओर मैं, अब तुम्हारा वापस आना भी फिजूल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों आज के एनटीपीसी एग्जाम के तमाम क्वेश्चन जो है आ गए हैं और यह जो है जबरदस्त सॉल्यूशन आपको हम उपलब्ध कराने वाले हैं। आज के एग्जाम के जीके जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी जबरदस्त ट्रिकी सॉल्यूशन करने वाले हैं। समझ लीजिए कि आज का जो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होगा वो बहुत ही जानदार होगा, शानदार होगा। दोस्तों थोड़ी सी समस्याएं मेरे साथ है, साझा कर लूंगा आपसे। समस्याएं ये है कि वीडियो तो समय से बन जाता है परंतु अपलोड करने में थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है बहुत सारे। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर किया कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। आपके उत्साह बढ़ाने से हमारी और ज्यादा, एक शेयर दो शेयर करने से हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम अधिक ऊर्जावान होकर के आपके लिए जो है सो और मेहनत करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा जरूर लगेगा क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको हम सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है देखिए जरा, पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि किस फसल द्वारा, ठीक है, किस फसल के द्वारा, ठीक है, नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण। ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है खेतों में, फसलों में, ये किस फसल के द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा, दलहन फसलों के द्वारा। क्या होता है? दलहन फसलों के द्वारा। दाल वाले जितने भी फसल होते हैं उनके माध्यम से इसका क्या होता है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। खेतों में नाइट्रोजन की मात्राएं बढ़ती है। नाइट्रोजन खेतों के लिए एक पोषक तत्व का काम करता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज अब ये जो है अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार आपका श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो उसी प्रकार कहता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये आपको तिलहन से, तिलहन जो जितने भी तेलहन पौधे कहिए, तेलहन, ठीक है, तेलहन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तेलहन से। दोस्तों अच्छा एक बात बताइए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति ये आपको खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? ये पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से। अच्छा एक बात बताइए, जो पीली क्रांति हुआ ये, अच्छा बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है आपका ये किससे संबंधित है? ये आपको मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि धूसर क्रांति किससे संबंधित होता है? धूसर क्रांति किससे संबंधित है? ये कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखिए जरा, अगला प्रश्न पूछा है देखिए कि जो वारली चित्रकला है ये किस राज्य में प्रचलित है? वारली चित्रकला, ठीक है, वारली चित्रकला, ठीक है, ये जो है आपका चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, तो वारली चित्रकला के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये आपका जो है कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में प्रचलित है। महाराष्ट्र में एक जो है जनजाति है वारली जनजाति है, उसी के द्वारा जो है सो इस चित्रकला पर विशेष जो है सो क्या किया जाता है? मंथन किया जाता है। ठीक है, चलिए विशेष कार्य किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है कि एक प्रश्न है नीति आयोग से पूछा है। क्या पूछा है? हाँ चलिए नीति आयोग बाद में देखते हैं, पहले देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये पूछा है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वर्षीय जो योजना है यह किस चीज पर जो है कहता, किसके द्वारा, किसके मॉडल पर आधारित है? दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस की योजना है। ठीक है, किसका है? पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, इनके द्वारा यह जो है सो क्या किया गया था? तैयार किया गया था। दोस्तों एक बात बताइए, प्रथम जो हुई थी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले क्या किया गया था? ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है
ये आपको पूछा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपको किससे संबंधित था? तो ये आपको खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसका मुख्य थीम था, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी में जो है सो उद्योग धंधों पर जो है सो विशेष जोर दिया गया था। अच्छा, इसमें देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात, जो द्वितीय था पीसी महालनोबिस पर, तो प्रथम जो है यह किसकी योजना थी? तो प्रथम योजना आपको जो है हेराल्ड डोमर मॉडल था। किसका मॉडल था? हेराल्ड डोमल। किसका? ये प्रथम जो था हेराल्ड डोमल, हेराल्ड डोमल, ठीक है, डोमल। इसकी जो है सो हेराल्ड डोमल, जिस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस का मॉडल था, उसी तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड जो है डोमल की जो है ये क्या था? ये मॉडल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। मैथ का जो प्रश्न है देखिए, मैथ का है कि 1200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। देखिए मूलधन आपको दिया हुआ 1200 रुपया, दर दिया हुआ आपको 10% और टाइम जो दिया हुआ 2 वर्ष 4 महीने दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 महीना। दोस्तों 2 वर्ष 4 महीने का मतलब होता है 12 दूनी 24, 4 28 महीना होता है, नहीं। इसको अगर साल में बदलेंगे तो 28/12 ये ईयर में बदल जाता है, नहीं, ईयर बदलता। अब यही हमको ज्ञात करना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो जानते ही PRT होता है। क्या होता है? PRT/100, नहीं, P आपका कितना हो गया? 1200, R हो गया आपका 10 और T हो गया आपका 28, बट्टा हो गया 100 और ये 12 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 0 0 0 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, 28 दाएं के 280 रुपया ब्याज आ गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। एक और प्रश्न ले रहे हैं, देखिए प्रश्न है आपका, प्रश्न देखिए कि 40 सिपाहियों का औसत आयु जो है 30 वर्ष है, ठीक है। 40 जो है 40 सिपाही है, इसका औसत आयु, ठीक है, क्या है? औसत आयु कितना है? ये दिया गया है आपको 30 वर्ष, ठीक है। अब यहां कहता है कि अगर यदि कप्तान को मिला दी जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यदि 40 का आयु है 30 वर्ष, तो योग अगर करेंगे इसका मतलब टोटल आयु कितना हो जाएगा? तो 4 तिया 1200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सिंपल है। अब देखिए एक कप्तान को मिला दिया जाता है, कप्तान मिला के 41 हो गया और औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब 30 का 30 ही रहता है। तो 41 को जब आप 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 से 30 हो जाएगा। तो यानी कप्तान का जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा बताइए? तो 30 वर्ष का कप्तान होगा, नहीं 30 वर्ष का कप्तान होगा, यही आपका आंसर होगा। पूछा है कप्तान की आयु क्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या लिया है। हाँ, एक प्रश्न है देखिए कि एक दुकानदार है जो अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है। देखिए क्या है? एक दुकानदार, ठीक है, ग्राहक को क्या करता है? ग्राहक को 10% छूट देता है, 10% छूट देता है, ठीक है, दिख रहा होगा, 10% छूट देता है। फिर भी क्या कहता है कि 20% लाभ कमाता है, फिर भी वो 20% क्या करता है? लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ कमाता है। चलिए अब कहता है कि यदि उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका लागत 450 हो, यानी वो जो खरीदा है उसका जो क्रय मूल्य है वो CP उसका जो है वो 450 है। तो कहता है MRP कितना रखना है उसको, ठीक है, जो MRP कितना रखना है, ठीक है, MRP कितना रखेगा। तो यानी MRP नहीं, यहां आप ले लीजिए कि उसका जो मार्क प्राइस है वो MP ही सिर्फ बना लीजिए, मार्क्स प्राइस क्या होगा। दोस्तों इसको जब आपको हल करना हो, कैसे हल करेंगे जरा देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, कैसे हल करेंगे। अब यहां देखिए कि कोई भी चीज जैसे मान लीजिए कि 450 रुपये में खरीदता है, तो 450 रुपया हो गया, ठीक है। अब इस पर वह जो है सो 20% लाभ लेता है, तो वो 120% हो जाएगा। लाभ लेना का मतलब 120%, ठीक है। अच्छा अब कहता है ग्राहक को 10% छूट भी देता है, तो मान लीजिए कोई ये X उसका जो मार्क्स प्राइस रखेगा वो X रखेगा और 10% छूट देगा, मतलब 90/100 कर लेगा, कोई दिक्कत? समझ लीजिए, ये जो उसका अंकित मूल्य है वो X रुपया है, 10% छूट दिया मतलब 90/100 हो गया, और वो 450 रुपया वो खरीदा था, इसलिए उसका 120% यानी लाभ लेना है, खरीदे पर ना अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेगा, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, 0 0 0 0 खत्म हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से 0 0 खत्म हो गया, यहां देख लीजिए 9 से 9 5 45 5 कट जाएगा। अब यहां देखिए 10 है, टोटल गुना हो जाएगा सीधा सीधा, नहीं नीचे वाला इधर आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 दाएं के 600, यानी x बराबर होगा 600। अगर 600 वो रखता है, अंकित मूल्य 600 रखता है, तो 10% छूट भी दे देगा और 20% लाभ भी हो जाएगा, और 450 रुपये उसका खरीद था। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए करंट से पूछा है, नीति आयोग से प्रश्न पूछा है, ठीक है। किससे पूछा है? तो नीति आयोग से, ठीक है, नीति आयोग से।
अब ये पूछा क्या है, तो नीति आयोग से पूछा है प्रश्न। देखिए कि नीति आयोग जो है सो कब लागू किया गया है देश में, तो लागू किया गया दोस्तों ये जो है 1 तारीख से, ठीक है, 1 आपको जनवरी 2015 से लागू है। कितना से? 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग जो है ये आपको योजना आयोग को समाप्त करने के बाद लगा है। योजना आयोग को क्या किया गया, पहले समाप्त किया गया, ठीक है, ये 2014 में समाप्त किया गया है, 2014 में समाप्त किया इसको, और 2015 में जो है सो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह नीति आयोग लागू किया गया, ठीक है। अब नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI है। देखिए नेशनल क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ना, TUTION इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म। अब यहां देखिए ये इसके जो अभी चेयरपर्सन है वो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री ही होते हैं नरेंद्र मोदी, ये इसके चेयरपर्सन है। तो कब से समझ में आ गया होगा नीति आयोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी से प्रश्न पूछा था, ये जो है योजना आयोग को खत्म करके तब बना, योजना आयोग 1950 में बना था, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए कि इसके जो वाइस चेयरमैन है, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन जो है वो राजीव कुमार है। कौन है? वाइस चेयरपर्सन जो है, वाइस चेयरपर्सन ये कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है, याद रखिएगा राजीव कुमार। ये होगा नीति आयोग संबंधित ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न पूछा है कि किस योजना के तहत विमान यात्राओं को जो आम आदमियों के लिए सुलभ बनाया गया है, ठीक है, विमान यात्रा आम आदमी के लिए सुलभ हो जाए, यह कौन सा योजना था? तो यह योजना था उड़ान। क्या था? उड़ान, यानी UDAN, बस उड़ान था, ठीक है। यह ऐसा योजना था जिससे आम आदमी, ठीक है, कम पैसे में हवाई यात्रा कर सके, यह वैसा योजना लॉन्च किया गया था। यह अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2016 में, लेकिन यह जो है अप्रैल 2017 से, ठीक है, कब से? अप्रैल 2017 से यह सबसे पहले शिमला में लागू हुआ था, ठीक है, सबसे पहले शिमला में इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 2017 में, ठीक है। उड़ान योजना के तहत दोस्तों ये बात है कि कम पैसे में आप जो है सो आसानी से आप हवाई सफर करने का जो है सो, अगर आपके मन में, आपके जो अंदर अगर थोड़ी सी भी इच्छाएं होगी तो आप यात्रा पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला पूछा है एक प्रश्न कि क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? ये 1972 में प्रकाशित हुई थी, 1972 में, ठीक है। ये जो था द लिमिट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये क्या था? क्लब जो है फैक्सवेन फाउंडेशन के द्वारा ये चालू किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। आगे हम मैथ का प्रश्न ले रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो अगला प्रश्न है देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 25, 30 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। देखिए यानी 5 है, 25 है, 30 है और 45, इसमें भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचना चाहिए। वेरी सिंपल था दोस्तों, एलसीएम लेना था। एलसीएम लेकर के आप 5 जोड़ दीजिएगा, बस यही आंसर इसका हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, इसका 450 हो जाएगा, 5 जोड़ दीजिएगा 455 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, 455। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक सवाल पूछा है कि 50 आदमी किसी काम को, देखिए 50 आदमी है और किसी काम को ये 40 दिनों में करता है, 40 डेज में, ठीक है। तो कहता है कि यदि 40 आदमी पहले से दुगुने काम को कितने दिन में करेंगे? तो यानी तो 40 आदमी, ठीक है, आदमी किसी काम को, इसी काम को इससे दुगुने काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न था, ठीक है। 50 आदमी 40 दिन में काम कर रहा है, तो 40 आदमी इससे दुगुने काम को कितने दिनों में करेंगे? दोस्तों 50 आदमी है, 40 दिन है और कितना काम है, वो मान लीजिए कि एक काम है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 40 आदमी है और इससे दुगुने काम है, नहीं, और दिन ज्ञात करना है। मान लीजिए डे आपको मालूम नहीं है, एक्स डे है और इससे दुगुने काम है। इसी को हल कर लेना, बात खत्म हो जाएगा। आप इसको काट लीजिए, 40 से 40 खत्म, 50 दूनी 100, एक्स बराबर 100 डेज आंसर हो गया आपका। बस सिंपल, वेरी सिंपल प्रश्न था, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा ना, समझना क्या पड़ेगा। देखिए यहां दुगुने काम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? दुगुने काम की बात हो रही है।
रही है, या दुगुने काम, यहाँ एक काम है, यहाँ दुगुना काम कर दिए, बात खत्म है। 50 आदमी 40 दिन, 40 आदमी x दिन, और इसको हल कर लिए। ठीक है, देखिए एक प्रश्न पूछा है, और क्या, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये कि किसी संख्या के 3/7 का 7 भाग का मान 120 है, यानी मान लीजिए x के 3/7 जो है वो क्या है, वो 20 है। कितना है, 120 है। तो कहता है तो इसी का 3/5 कितना होगा, बहुत ही सिंपल, इसको ऐसे ले जाइए, इधर गुना कर लीजिए, 120 गुने 7/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू, और इसी का ज्ञात करना है आपको कितना, तो 3/5 का मान। अब काट लीजिए, 3 से काट लीजिएगा, 40 थी 120, 40, फिर 5 से काट लीजिए, 5 8 8 7 56 तिया, कितना हो जाएगा, 56 तिया ज्ञात करना है। हाँ, 8 7 56 और तिया तो कितना हो जाएगा, 50 तिया 150, 36 18, 168 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर 168 का 3/7 करेंगे तो वो 120 आ जाएगा। ठीक है ना, निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है देखिए जीके जीएस का प्रश्न ले रहे हैं। एक प्रश्न पूछा है कि इको फ्रेंडली अंगारा, क्या पूछा, इको फ्रेंडली अंगारा। ठीक है, अंगारा ये किस देश ने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों, कौन लॉन्च किया पता है, ये रूस ने लॉन्च किया है। रूस ये दिसंबर 2020 में ये लॉन्च किया है। ठीक है, इको फ्रेंडली अंगारा, ये इको फ्रेंडली अंगारा नाम का जो है ये क्या था, ये एक रॉकेट था जिसको लॉन्च किया है कौन, तो रूस ने लॉन्च किया है। ये कब, दिसंबर 2020 में। करेंट से प्रश्न था। देखिए एक प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, ये सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। देख लीजिए, बोकारो स्टील कंपनी जो थी, बोकारो, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो बना है ये किसकी सहायता से बना है, ये आपको सोवियत संघ की सहायता से बना है। किसके, सोवियत संघ की सहायता से। अच्छा, इससे और भी प्रश्न देखिए, ये अब कब बना है, तो ये 1966 में तत्कालीन जो उसमें की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा जो है सो इसका क्या किया गया था, ये मतलब मान्यता दे दी गई थी, और 1971 से इस पर कार्य शुरू हो गया था, 1971 से कार्य शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अब इसमें ये प्रश्न पूछा है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, हाँ देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा चीज और जान लीजिए। जैसे दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, दुर्गापुर कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। अच्छा देखिए एक प्रश्न और है, राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है, तो राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। अच्छा और जान लीजिए कि बोकारो जो है इस्पात, ये कहाँ है, तो बोकारो झारखंड में है, झारखंड में ही बोकारो है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में दे लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न एक था कि पूना पैक्ट, ठीक है, पूना समझौता जो है वो किनके और किनके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है दोस्तों 1932 में हुआ था। और ये किनके किनके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट आपको जेल में ही हुआ था, और ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसी समय जो है सो आपको जो एससी कैटेगरी का जो एससी और एसटी का जो लोकसभा में सीटों की संख्याएं निर्धारित की गई है 147, वो उसी समय में जो मतलब किया गया था। ठीक है, ये 18% किया गया था उसी समय में, 18%, यही पूना पैक्ट में ही किया गया था। जो पहले 71 निर्धारित किया गया था और बाद में चल करके 147 किया गया था। ठीक है, 147 किया गया था, अभी भी 147 ही है ये। ठीक है, केंद्रीय विधायिका की जो संख्या है उसमें, तो ये आपको याद रखना है। पूना पैक्ट के कब हुआ था, 1932 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए, एक और प्रश्न पूछा है, कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो सब लोगों को पता है कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम के गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में है कामाख्या मंदिर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक, जिसको हम कहते हैं क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे इसको, IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और एजेंसी। ठीक है, इसकी जो है स्थापना 1957 हुई थी। कब हुई थी, 1957 हुई थी। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे इसकी, तो इसका भी हेडक्वार्टर वियना में है, वियना यानी ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, और जो अभी वर्तमान में इसमें जो है मेंबर है तो वो 172 है, 172 देशों का यह जो है एक समूह है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और पूछा था कि शिमला समझौता जो है वो आपको गांधी और किसके बीच हुआ था, शिमला समझौता। देखिए समझौता से आज 2-3 प्रश्न पूछा गया है, तो ये शिमला समझौता किसके किसके बीच हुई थी, तो इंदिरा गांधी और
हाँ, इंदिरा गांधी और किनके बीच हुआ था, तो प्रश्न ही पूछा है। तो इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के थे कौन, वो जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972। तो आप जान ही रहे पहले से ही, नहीं 1972 में, 71-72 के समय में ये थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच हुआ था ये शिमला समझौता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा साइंस से क्या पूछा था दोस्तों, देखिए साइंस से पूछा था जो किडनी की इकाई क्या है। ठीक है, ये किडनी की यूनिट जो होता है किडनी के लिए वो नेफ्रॉन होता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक आदमी की किडनी में। ठीक है, और एक और पूछा था कि हृदय कार्डियोलॉजी जो किडनी है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा नेफ्रोलॉजी। एक प्रश्न और पूछा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देशों में 1600 ईस्वी में जो है ये स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए एक और पूछा था, हाँ एक पूछा था क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है, तो क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न जो है पूछा गया। अच्छा, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या था, रियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो जो है रियो सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था अर्थ समिट का दूसरा नाम। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं। चलिए मैथ के कुछ प्रश्न और बच गए हैं और कुछ जो है भाषा से ये जीके के और प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। मैथ के प्रश्न पहले देख रहे हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा मैथ से क्या कि आपको जो एक है कि 82 रुपये केजी, ठीक है 82 रुपये केजी जो चाय है इसके साथ 56 रुपये केजी के चाय को मिक्स करना है। ठीक है, चाय को क्या करना है, मिलाना है। तो किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाना है, अनुपात में मिलावें कि ये जो है आपको 67 रुपये केजी बिके। ठीक है, 67 रुपये केजी हो जाए, इसका भाव 67 रुपये केजी हो जाए। बहुत ही सिंपल था, देखिए 82 रुपये है, एक 56 रुपये है और हमको औसत लाना है कितना, 67 का लाना है। तो ये आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए, आप सीधा सीधा जानते हैं 67 से ये कितना हो जाएगा, 67 5 72 10 82 यानी 15 और इधर दीजिए तो 67 ये हो जाएगा 11 यानी 11:15 ही कटेगा ही नहीं, तो 11:15 इसका आंसर रहेगा। अगर 11:15 के रेशियो में इसको अगर मिला दिया जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 67 रुपये केजी आप बेच सकते हैं, तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए क्या है। बहुत ही मजेदार सवाल है कि एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुआ। कितना, एक विद्यार्थी है कोई, देखिए एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुआ, अंक मिला है उसको 20% अंक मिला और वो क्या हुआ कि 60 अंक से फेल हो गया। 60 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। 20% मिला और 60 अंक से फेल हो गया। अच्छा देखिए, एक कहता है एक अन्य विद्यार्थी को 32% अंक मिला है जो कि उत्तीर्ण होने से, जो उसका पासिंग मार्क्स है के लिए न्यूनतम अंक से कितना अधिक है, तो ये आपको 60 ही अधिक है। ठीक है, कहता है न्यूनतम अंक से कितना अधिक है, तो ये न्यूनतम अंक से 80 अधिक है। ठीक है, 80 अधिक है। देख लीजिए, अब एक को 32% मिला है अंक जो कि न्यूनतम अंक से कितना, 80 अधिक है। तो कहता है जो इसका पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग परसेंटेज चाहिए, पासिंग परसेंटेज। देखिए सवाल तो थोड़ा सा देखने में जरूर लग रहा होगा जटिल है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा जटिल है नहीं। यहाँ समझने वाली बात यह है, देखिए कि 20% अंक मिला है और 60 अंक से फेल हो गया, 60 अंक इसको और मिल जाता यानी 20% प्लस जो 60 हो जाता वही अंक इसको देखिए क्या कहता है, 32% मिला तो 80 अधिक हो गया, यानी 32% जो है सो इसमें से 80 माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 32% जितना है 80 बेसी 80 घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स, यहाँ 20% मिला है उसमें 60 कम है, पासिंग मार्क्स हार जोड़ लिए तो पासिंग मार्क्स। अब इसको इधर से इधर घटा लीजिए तो 12% और ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12% बराबर कितना हो जाएगा 140। तो आपको 12% 1% बराबर कितना हो जाएगा 140। हाँ तो कटेगा ही नहीं, 12 बढ़े 144 हो जाएगा। नहीं मिसिंग है कहीं पर, देख लीजिए ये जो है 84 हो जाना चाहिए। ठीक है, 84 अधिक है, 84 करके बनाइएगा एकदम सही हो जाएगा 84। ठीक है, 84 है तो ये आपको 44 हो जाएगा। कितना, 12 बढ़े 144, 1% का वैल्यू 12 हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 60% से 60 अंक से यहाँ क्या हुआ है,
60 अंक से यहाँ पर क्या हुआ है, इसको 60 अंक से फेल हुआ है। जब 20% था तब 20% प्लस 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 60 अंक के लिए कितना हो जाएगा, यानी 1% के लिए 12 है तो 60% के लिए 5% हो जाएगा, यानी 12 ये 20 5 25% पर ये क्या होता, पास हो जाता। ठीक है, 25% पर क्या होता, पास हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर हम अगले दिन। दोस्तों आज कुछ तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हमने बहुत प्रयास करके आप लोगों को उपलब्ध कराया है। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा शेयर किया कीजिए, बिल्कुल। ठीक है, चलिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।